जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स वाला चैप्टर हमने किया था। तो 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज़ प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर। तो ये आपने पहले भी अभी पढ़ लिया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस लिए लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। एम क्या था कि जो एक्सेस है फाइनेंशियल सर्विसेज की वो सारी फैमिलीज़ को देनी है और हर फैमिली का एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। ये इनका मेन एम था। टोटल नंबर ऑफ PMJDY अकाउंट्स टिल 31 अक्टूबर 2021 ये थे 43.70 करोड़, जिसमें से कि सेमी रूरल एंड सेमी अर्बन अकाउंट्स जो थे वो 66.57% हैं और बाकी विमेन अकाउंट जो हैं वो 55.61% है। प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च हुई थी इंडिया में, कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रधानमंत्री जन धन योजना? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया है मुझे नहीं समझ आ रहा है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च हुआ था बाय प्राइम मिनिस्टर on August 28, 2014 in a ceremony held by the Prime Minister on August 28, in New Delhi. Under the scheme beneficiaries are given रुपे कार्ड, तो बेनिफिशरीज़ को एक रुपे कार्ड दिया गया और बाकी और बैंकिंग सर्विसेज भी इसमें दी गई, जिसमें इसकी एक्सीडेंट कवर जो है वो 1 लाख का है एंड जिसको एनहेंस किया गया 2 लाख। जो नए अकाउंट खुलेंगे 28 अगस्त 2018 के बाद, तो उसमें 2 लाख का कवर इंक्लूड किया गया। साथ ही साथ जो ड्यूरिंग दिस लॉन्च प्राइम मिनिस्टर ने एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी अनाउंस किया 30,000 रुपये का फॉर दोज हु आर सब्सक्राइबिंग टू अ बैंक अकाउंट विद रुपे डेबिट कार्ड बिफोर 26 जनवरी 2015। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इन्होंने इसमें दिया था कि 30,000 का जो इंश्योरेंस कवर है, लाइफ इंश्योरेंस कवर, वो दिया जाएगा जो कि बैंक अकाउंट को सब्सक्राइब करेंगे जिन विद अ रुपे डेबिट कार्ड। कब करेंगे? 26 जनवरी 2015 से पहले, क्योंकि 28 अगस्त को ये लॉन्च हुआ था 2014 में, और 2015 26 जनवरी से पहले अगर करते हो तो इतना लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आपको दिया जाएगा। एंड सब्सक्राइब से याद आया कि आप लोग का सपोर्ट मुझे उतना नहीं मिल रहा है, सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज़ देखिए ये मोटिवेशन होता है किसी के लिए भी, राइट? और ख़ासकर जब पीपल लाइक मी जो अभी और भी किसी काम में इंगेज हैं, वर्किंग हैं, और उसके बाद हम अपना बचा हुआ टाइम आई जस्ट स्पेंड हियर कि बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिनको जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंची। तो मेरा एम जो था बहुत टाइम से वो ये था कि लोगों तक पहुँचे, ठीक है, इधर फ्री में या फिर बहुत ही मिनिमल अमाउंट पे, बहुत ज़्यादा नहीं उनको किसी के लिए पे करना पड़े। तो फ्यूचर में भी अगर इफ़ आई एक्सपेंड, तो यही मेरा एक जो विजन थी, जो सोच थी, क्योंकि ये एजुकेशन जो है वो सबको मिलनी चाहिए, राइट? तो मेरा आपसे ये एक विनती है कि आप इसको देखिए, शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, बिकॉज एल्गोरिदम होता है कि यूट्यूब का, और वो तभी इसको ट्रेंडिंग में लाएगा या तभी लोगों तक खुद तभी पहुंचेगा जब विजिबल होगा चैनल। ओके, तो आप देख रहे हैं, अगर आपके साथ कोई हैं जिनको ज़रूरत है अभी इसकी, देखिए एक्सपेंड तो होना ही है, आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, और लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोटिवेशन फील होता है तब जब लगता है कि नए व्यूज़ आ रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चीज़ों को, तो मोटिवेशन उससे आता है। आई थिंक आप भी अगर कोई भी काम करते हैं तो आपको एक इनर मोटिवेशन चाहिए होता है, ऑलराइट? तो वो मोटिवेशन सबको ही चाहिए होता है, नॉर्मल एक ह्यूमन बिहेवियर है। सो जो भी हैं जिनको ज़रूरत है, जो भी नीडी हैं, आप उन तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई नीडी नहीं है, इट्स ओके, देयर इज़ नो नीड, बट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि जो नीडी है वहाँ तक प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ठीक है? और आप वीडियो आते हैं, देखते हैं, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू ट्राई टू शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑलराइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। स्कीम एंड ईयर ऑफ लॉन्च: आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखिए, आम आदमी बीमा योजना आया था
2007 में। उसके बाद पीएम आत्मनिर्भर, ये लेटेस्ट है अभी 2021। पीएम जन आरोग्य, ये आई थी 2018 में। और पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ये 2016 में नहीं आया था, ये बेसिकली 2015 में आया था। सो 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आई थी 22 जनवरी 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। और प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। ठीक है, तो करेक्ट क्रोनोलॉजी इसका 4312 था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन 9 मार्च 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये अभी हमने देखा 2015 में आया था, 9 मई 2015। और 9 मई को ही अटल पेंशन योजना आई थिंक, हाँ ये भी 9 मई को शुरू हुई थी। एंड मुद्रा बैंक योजना, ये 8 अप्रैल 2015 को आया था। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच सिटी राष्ट्रीय वयोश्री योजना फॉर सीनियर सिटीजन ने स्टार्टेड। राष्ट्रीय वयोश्री योजना फॉर सीनियर सिटीजन ये स्टार्ट हुआ था, देखिए नेल्लोर में, तो इनमें से किसी भी सिटी में नहीं हुआ था, नेल्लोर में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसको जो मिनिस्ट्री जो इम्प्लीमेंट कर जिसने लॉन्च किया था वो थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। ये लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2017 को। और इस स्कीम के तहत जो फिज़िकल एड्स होते हैं और असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस लेट्स से आर्टिफिशियल अगर लिम्स हैं या फिर आपको हियरिंग एड्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ये प्रोवाइड करवाते हैं सीनियर सिटीजन्स को, खासकर उनको जो कि BPL कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। हाउ मेनी मिनिमम आवर्स ऑफ पावर सप्लाई इज एश्योर्ड फॉर रूरल एग्रीकल्चर पर्पस इन अटल ज्योति योजना, तो ये है 10 आवर्स। पहले 8 घंटे का था, बाद में ये 10 आवर्स इसको इंक्रीज़ किया गया। और ये स्पेसिफिकली MP का है, तो उतना इम्पॉर्टेंट बाकी स्टेट्स के लिए शायद नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेनिफिट स्कीम, तो ये थी पहल स्कीम। पहल का मतलब था प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। ठीक है, तो 2015 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक सर्टिफिकेट रिसीव किया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से। किस लिए? फॉर क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स स्कीम पहल, विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ एज द लार्जेस्ट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये लॉन्च किया था स्कीम 54 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑन 15 नवंबर 2014 एंड इन द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री ऑन जनवरी 1, 2015। इस स्कीम के तहत LPG कंज्यूमर्स जो हैं, जो ज्वाइन करते हैं पहल स्कीम को, दे विल गेट द LPG सिलेंडर्स एट मार्केट प्राइस एंड दे विल रिसीव द LPG सब्सिडी एज पर देयर एंटाइटलमेंट, डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में उनको मिल जाएगा। चूज़ द करेक्ट आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पहल स्कीम। इट इज़ फर्स्ट वेराइटी ऑफ जैम। देखिए जैम है जनधन आधार मोबाइल। इट ट्रांसफर्स LPG सब्सिडी वाया DBT। इट डायरेक्टली ट्रांसफर्स LPG सब्सिडी इनटू द कस्टमर्स बैंक अकाउंट। तो सारे ही स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। और ये पहली स्कीम है जिसको जनधन आधार मोबाइल का जो रिसीव कर रही है, लेवरेज कर रही है, मतलब उसका जो पार है। Within the match list 1 with list 2 and select the correct answer by using the codes given below. वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स कंटेंट। नई रोशनी प्रोग्राम, देखिए नई रोशनी प्रोग्राम जो है वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, खासकर जो माइनॉरिटी अफेयर्स जो गर्ल्स हैं उनके लिए। दिशा इज़ फॉर, देखिए बाकी एक बार देखते हैं फिर, बिकॉज दिशा जो है वो 1-2 स्कीम्स हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना। स्वावलंबन स्कीम थी न्यू पेंशन सिस्टम के लिए, तो दिशा हो जाएगी आपकी IT ट्रेनिंग के लिए। ठीक, देखते हैं इसको। फॉर वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने स्टार्ट की थी नई रोशनी, एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है माइनॉरिटी वुमेन के लिए, 2012-13 में आया था। ऑब्जेक्टिव इसका था
कि जो भी माइनॉरिटी विमेन है उनके अंदर उनको एम्पावर किया जाए और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए, इंक्लूडिंग देयर नेबर्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़ जो कि सेम विलेज में या लोकेलिटी में रह रही हैं। कैसे? उनको नॉलेज प्रोवाइड करके, टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करके, जिससे कि वो इंटरेक्ट कर सकें विद द गवर्नमेंट सिस्टम, बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। 15 अगस्त 2014 को अनाउंस किया था और लॉन्च हुआ था 28 अगस्त 2014 को। स्वावलंबन को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। एम है इसका टू एनकरेज पीपल फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिससे कि वो वॉलेंट्रीली सेव कर पाएँ अपने रिटायरमेंट के लिए, एंड ऑल्सो टू लोअर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द न्यू पेंशन स्कीम फॉर सच सब्सक्राइबर्स। ये जो स्कीम है ये स्टार्ट हुई थी 26 सितंबर 2010 को। इसने दिस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय, और इसको रिप्लेस किया गया अटल पेंशन योजना के तहत, जो कि लॉन्च हुई थी मई में। स्पेसिफिक डेट अगर इसकी याद करें, हमने पहले भी पढ़ा है अभी, 9 मई 2015। दिशा इस डिजिटल साक्षरता अभियान या फिर नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन स्कीम, जो कि फॉर्मुलेट किया गया है आईटी ट्रेनिंग देने के लिए 52.5 लाख पर्सन्स को, इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स एंड ऑथराइज्ड राशन डीलर्स इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज अक्रॉस द कंट्री। अनदर दिशा स्कीम एम्स एट सेटिंग अप दिशा सेंटर्स फॉर अर्ली इंटरवेंशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो एक और दिशा स्कीम है जो कि लाई गई थी फॉर अर्ली इंटरवेंशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन 0 to 10 ईयर्स ऑफ एज। तो 0 से 10 साल तक की एज के लिए कवर होंगे इसमें अंडर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट। कैसे? थ्रू थेरेपीज, ट्रेनिंग्स एंड प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू फैमिली मेम्बर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। Scheme provides free LPG connection to the women belonging to the below poverty line BPL households. 8,000 crore has been earmarked under the scheme. The scheme provides a financial support of 2,800 for each LPG connection to the BPL households. देखिए इसमें 1,600 रुपये दे रहे हैं. एक सेकेंड, लेट अस चेक. ₹1,600 पर कनेक्शन. ठीक है, तो 2,800 नहीं है, 1,600 रुपीज़ है. एंड द स्कीम विल बेनिफिट द 5 करोड़ फैमिलीज अक्रॉस द नेशन. तो ये सही है. इसमें ए, बी और डी सही हो जाएंगे. विद द टैगलाइन स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वेलफेयर स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY ऑन 1 मई 2016. कहाँ से लॉन्च किया गया था इसको? 1 मई 2016 को. कहाँ से? बलिया से. अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑब्जेक्टिव इसका था क्लीन कुकिंग ऑयल देना, प्रोवाइड करवाना टू द रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स जो कि ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स यूज़ करते हैं अभी भी, जैसे फायरवुड, कोल, काउडंग केक्स, जिसको आप बेसिकली उपला या कंडे भी बोला जाता है. सेलिएंट लॉन्चिंग फीचर्स ऑफ द स्कीम क्या हैं? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA, इसने 8,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए थे फॉर द पीरियड ऑफ 3 years 16 to 19. इट विल प्रोवाइड 5 करोड़ LPG कनेक्शंस टू द BPL फैमिलीज. इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 1,600 रुपये पर कनेक्शन. कनेक्शन विल बी इशूड ऑन द नेम ऑफ द विमेन बेनिफिशरी, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा प्राइम मिनिस्टर की गिव इट अप कैंपेन के अंतर्गत. इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू प्राइम मिनिस्टर्स गिव इट अप कैंपेन, जिसमें कि बहुत सारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल हाउस होल्ड्स ने वॉलेंट्रीली अपना LPG सब्सिडी दे दिया था. ठीक है. टारगेट अंडर द स्कीम वॉज फर्दर एक्सटेंडेड. इसको दोबारा से एक्सटेंड किया गया क्योंकि 3 साल के लिए था ये. टू रिलीज द 8 करोड़ LPG कनेक्शन टू द डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स बाय मार्च 2020. September 7, 2019 को प्राइम मिनिस्टर हैंडेड ओवर द 8th करोड़ LPG कनेक्शन इन औरंगाबाद. तो 7 सितंबर 2019 को उन्होंने 8th करोड़ मतलब दैट पार्ट ऑफ द कनेक्शन उन्होंने औरंगाबाद में दिया जो उन्होंने टारगेट रखा था महाराष्ट्र में. अंडर द यूनियन बजट 2021-22 प्रोविजन फॉर द रिलीज ऑफ एडिशनल 1 करोड़ LPG कनेक्शन अंडर दिस PM उज्ज्वला योजना स्कीम हैज़ बीन मेड. सब्सिक्वेंटली Ujjwala 2.0 was launched
ऑन 10 अगस्त 2021। तो दोबारा से लॉन्च होती है ये 10 अगस्त 2021 को। कहाँ से होती है इस बार? महोबा डिस्ट्रिक्ट। और महोबा कहाँ है? ये भी यूपी में है। पहले कहाँ हुई थी? बलिया में, जो कि यूपी में ही था। अंडर द रिवाइज स्कीम बेनिफिशरीज को डिपॉजिट फ्री कनेक्शंस दिए जाएंगे अलॉन्ग विथ फर्स्ट रीफिल। ठीक है, तो डिपॉजिट फ्री कनेक्शन मतलब पहले आपको कोई डिपॉजिट नहीं देना है, साथ ही साथ जो पहला रीफिल होगा वो फ्री दिया जाएगा, एंड द स्टोव भी आपको दिया जाएगा। एज ऑफ 28 जनवरी 2022 a total of 8.9 crore PMUY connections have been released। मैक्सिमम कनेक्शंस रिलीज़ हुए थे, सबसे ज़्यादा कनेक्शंस इसके तहत मिले थे उत्तर प्रदेश को, उसके बाद वेस्ट बंगाल को, और उसके बाद बिहार को। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैक्सिमम कनेक्शंस जो हैं अगर उसको क्रोनोलॉजिकली लगाया जाए, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या जैसे भी, तो ये आ जाएगा। सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन रिलीज़ हुए वो उत्तर प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल और फिर बिहार में। जनवरी 22 में स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया जाता है टू रिलीज़ द एडिशनल 60 लाख LPG कनेक्शंस ऑन एग्जिस्टिंग मोडालिटीज़। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वॉज लॉन्च ऑन May 1, 2016 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इट वॉज लॉन्च। तो याद रखिएगा 2016 वाली जो थी वो बलिया से की गई थी। Which organization is giving financial support for तेजस्विनी रूरल women empowerment program? इसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है वो IFED के द्वारा दिया जा रहा है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है मध्य प्रदेश की तेजस्विनी रूरल वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम को, और ये प्रोग्राम इंश्योर करेगा दैट पुअर रूरल women have a wider range of opportunities and support and strengthen women's self-help groups and provide the access to financial service। ठीक है, तो ये IFED इसको सपोर्ट कर रहा है। पंचधारा योजना इज रिलेटेड टू, पंचधारा किससे रिलेटेड है? विमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट से। देखिए ये स्टार्ट की गई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 1991 में। बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इट एम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल ट्राइबल वुमेन ऑफ मध्य प्रदेश। तो उसके बाद तो वैसे भी मध्य प्रदेश भी छत्तीसगढ़ में बाइफिकेट हो गया है, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक इट इज़ ऑफ एनी यूज़ राइट नाउ, स्पेसिफिकली जो अलग स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में पुराना कुछ पूछ लिया जाए तो नहीं कह सकते, बट बाकी इट इज़ ऑफ राइट नाउ। अभी इसका आई डोंट थिंक इससे कोई क्वेश्चन आ सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च इन इंडिया, कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी जनवरी 2015 में। सो दिस स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 22 जनवरी 2015। कहाँ पर हुई थी? पानीपत, हरियाणा में हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एड्रेसेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड रिलेटेड इश्यूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ये एक ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, देन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। तो 3 मिनिस्ट्री है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, देन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एजुकेशन मिनिस्ट्री। स्कीम क्या है? स्कीम का एम क्या है कि अवेयरनेस जनरेट करना अबाउट द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो। इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो 927 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ था 2001 में, और जो कि डिक्लाइन हो गया 918 गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बॉयज़ 2011 के सेंसस में। अब जो लेटेस्ट सेंसस आएगा उसमें देखते हैं कि बढ़ता है कि कम होता है। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन और फीमेल फीटिसाइड ये मेन कॉज है इस ट्रेंड के पीछे, डिक्लाइनिंग ट्रेंड के पीछे, जिससे कि विच लेड टू द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। इनिशियली फोकस था मल्टी सेक्टर एक्शंस पे इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू आउट द कंट्री वेयर देयर वाज लो CSR, बट अभी ये ऑपरेशनलाइज्ड है पूरे इंडिया में। नेम द स्कीम लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द गर्ल चाइल्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च हुई है गर्ल चाइल्ड के लिए, उसका नाम है धन लक्ष्मी। ये स्टार्ट हुआ था 3 मार्च 2008 को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It aimed at doing away with the child marriage by offering parents an attractive insurance cover। तो जो जल्दी अपनी बेटियों की शादी कर देते थे, चाइल्ड मैरिज कर देते थे,
उनको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए इन्होंने उनके पेरेंट्स को अट्रैक्टिव इंश्योरेंस कवर उनके लिए ऑफ़र किया। साथ ही साथ एनकरेज किया पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, टू एडुकेट देयर चिल्ड्रन एज वेल एज कवरिंग सर्टेन मेडिकल एक्सपेंसेस। उसमें बेटी जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस को भी कवर करने की बात की गई थी, क्योंकि लोग इसलिए भी जल्दी कर देते थे कि क्या इसका खर्चा उठाना, शी हैज़ टू गेट मैरिड टाइम एंड अगेन, अभी होना ही है। सो उसके लिए भी उन्होंने मेडिकल एक्सपेंसेस भी इसके लिए प्रोवाइड किया। साथ ही साथ एम ऑफ द स्कीम क्या था, वॉज टू वैल्यू द लाइफ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एंड नॉट ट्रीट देम एज अ लाइबिलिटी। तो एम इसका ये था कि जो आपकी बेटी है, अगर आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है तो उसकी जो उसकी लाइफ को वैल्यू करना ज़रूरी है, ना कि उसको एक लाइबिलिटी की तरह समझना है। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड भाग्यश्री स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड। तो भाग्यश्री स्कीम जो लॉन्च किया गया था गर्ल चाइल्ड के लिए, वो किया था महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 8 मार्च 2015 को भाग्यश्री स्कीम फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू द फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इट हैज़ रिप्लेस द ऑलरेडी लिविंग रनिंग सुकन्या स्कीम। इस स्कीम में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने, इन दिस स्कीम स्टेट गवर्नमेंट डिपॉजिट्स ₹21,200 फॉर द गर्ल चाइल्ड। ओके, तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने क्या किया कि अगर कोई गर्ल चाइल्ड पैदा हो रही है तो उसके लिए उसके नाम से 21,200 रुपये डिपॉजिट किए गए इफ़ दैट चाइल्ड बिलोंग्स टू अ BPL फैमिली। अकॉर्डिंग टू द स्कीम आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स उसको 1 लाख रुपये मिलेगा एज अ मेच्योरिटी अकाउंट। ठीक है, तो 18 साल के बाद उस बच्ची को 1 लाख रुपये एक मेच्योरिटी अमाउंट के तौर पे दिया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट रूपाश्री स्कीम फॉर मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स। तो रूपाश्री स्कीम जो शुरू की थी वो की है वेस्ट बंगाल की थी, मतलब 2017 की बात है ये। कब शुरू किया है? 18 में। ओके, सो रूपाश्री स्कीम इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इट प्रोवाइड्स अ वन टाइम फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ ₹25,000 किसके लिए? फॉर इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड फैमिलीज एट द टाइम ऑफ देयर एडल्ट डॉटर्स मैरिज। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है। एक ही बार ये फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाएगा, कितने रुपए का? 25,000 का। किसके लिए? इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड फैमिलीज़ के लिए। मतलब जब शादी करते हैं अपनी बेटी की तो उस समय घर में भी इकोनॉमिक स्ट्रेसेस आ जाते हैं, उसके लिए थोड़ी सी राहत देने के हिसाब से ये 25,000 रुपये का वन टाइम फाइनेंशियल ग्रांट के तौर पे इन्होंने शुरू किया था और ये इफेक्ट में है 1 अप्रैल 2018 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अम्मा स्कूटर स्कीम। अम्मा स्कूटर स्कीम क्या है? ये एक इट इज़ अ 75% सब्सिडाइज स्कीम फॉर वर्किंग वुमेन। इट इज़ अ 75% सब्सिडाइज स्कीम फॉर वर्किंग वुमेन। अच्छा, इट इज़ अ स्कीम ऑफ AIDMK गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु. It was launched by the Prime Minister Shri Narendra Modi on 69th birth anniversary of late Jayalalitha. This scheme will benefit working women living in Chennai only. देखिए, देख लेते हैं इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2018 को लॉन्च किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट का अम्मा स्कूटर स्कीम चेन्नई में टू कमेमोरेट द 70th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट चीफ मिनिस्टर जयललिता। अंडर द स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफर्स 50% सब्सिडी। तो पहला वाला गलत हुआ क्योंकि 50% सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है, सब्सिडाइज स्कीम है ये वर्किंग वुमेन के लिए। 50% सब्सिडी अप टू ₹25,000 या फिर मतलब 50% या 25,000 जो भी अपर लिमिट में रहेगा फॉर द वर्किंग वुमेन ऑफ तमिलनाडु टू बाय 2 व्हीलर्स। तो वो जो वर्किंग वुमेन है तमिलनाडु की वो अपने कन्विंस के लिए एक स्कूटर या 2 व्हीलर खरीद सकती हैं। उसके लिए जो सरकार है वो उनको 25,000 रुपये देगी या फिर 50% देगा। ये स्कीम जो है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू चेन्नई बट कवर्स द होल तमिलनाडु। तो ये सिर्फ चेन्नई के लिए नहीं होगी, पूरे तमिलनाडु को कवर करेगा। तो 1 और 4 तो हो गए गलत। स्टेटमेंट 1, 3, 4 आर इनकरेक्ट। ओके, अच्छा 69th बर्थ एनिवर्सरी पे नहीं था, 70th पे था, तो ये भी गलत है। ऑलराइट, तो ये एक सही हो जाएगा। द स्कीम DWCRA इज एसोसिएटेड विद upliftment of women living below the poverty line, upliftment of children living below the poverty line, providing food to send children in primary schools, distribution of free wheat to retain children in schools.
तो ये है अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज स्कीम वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द ईयर 1982-83. क्वेश्चन कब का है? 99 का क्वेश्चन है ये. ओके, सो ये स्कीम लॉन्च हुई थी ड्यूरिंग द ईयर 1882-83. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ DWCRA ये क्या है? टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक, हेल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ रूरल वीमेन. कैसे? उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उनके लिए टू बिकम द सेल्फ रिलायंट एंड टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. DWCRA का एम क्या था? टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पुअर women in the rural areas through the creation of groups of women for income generation activities on a self-sustaining basis. Scheme had been merged into Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana from April 99. तो इसको मर्ज कर दिया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ. स्वावलंबन स्कीम फुलफिल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. तो स्वावलंबन जो है वो इस स्किल ट्रेनिंग देता है विमेन को. इसको पहले बोलते थे नोराद या महिला आर्थिक कार्यक्रम. ये लॉन्च हुआ था 1982-83 में, पूरी कंट्री में ये लॉन्च हुआ था. ऑब्जेक्टिव इसका था टू help women in getting employment for self-employment by providing them training and skills in traditional and non-traditional occupations. In the year 2010, another Swavlamban scheme was launched by the government of India for the workers of unorganized sector. तो ये जो लॉन्च हुई थी ये 2006 का क्वेश्चन है. तो उस समय इसका जो आंसर था वो था बेसिकली महिला आर्थिक कार्यक्रम, मतलब स्किल और ट्रेनिंग देना विमेन को. लेकिन उसके बाद 2010 में एक और स्वावलंबन स्कीम के नाम से लॉन्च हुआ था जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए था. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम विच प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड स्किल्स टू विमेन इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड्स. तो ये स्वावलंबन हो जाएगी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स स्वावलंबन स्कीम वॉज लॉन्च्ड. अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे 2010 की बात कर रहा है, मतलब 10 वाले की बात करें, क्योंकि इससे पहले जो लॉन्च हुई थी वो 82-83 में हुई थी, वो अलग था, और ये 2010 में लॉन्च हुई थी. टू ऑफ द स्कीम्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द विमेन्स डेवलपमेंट आर स्वाधार एंड स्वयं सिद्ध. एज रिगार्ड्स द डिफरेंस बिटवीन देम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्वयं सिद्धा इज मेंट फॉर दोज इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज सच एज विमेन सर्वाइवर्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर और टेररिज्म, विमेन प्रिजनर्स of released from jails, mentally challenged women, etc. Whereas Swadhar is meant for holistic empowerment of women through self-help group. Swayam Siddha is implemented through local self-government bodies or reputed voluntary organizations, whereas Swadhar is implemented through the ICDS units set up in the state. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 2010 का, इसमें से एक भी सही नहीं है. आंसर देख लेते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वयं सिद्धा स्कीम इन 2001. इसमें होलिस्टिक एम्पावरमेंट की बात की गई थी थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप. ओके, उल्टा इन्होंने जो एक्सप्लेन कर दिया था. स्वयं सिद्धा स्कीम सीक्स टू एम्पावर विमेन थ्रू सीरीज ऑफ प्रोग्राम ऑफ अवेयरनेस जनरेशन and achievement of economic strength through micro level income generation activities. साथ ही साथ establish the convergence of various services such as literacy, health, rural development etc. स्वाधार स्कीम स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 2001-2 में फॉर एड्रेसिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ विमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस. ऑब्जेक्टिव इसका स्कीम का क्या था? टू रिहेबिलिटेट द विडोज, victims of natural calamities, mentally challenged, destitute women and the women released from prison. The scheme provides support like food and shelter, counseling, medical facilities भी उनको दी जाती हैं. साथ ही साथ vocational training भी provide करवाई जाती है women को. स्वयं सिद्धा एंड स्वाधार, ये जो दोनों ही स्कीम्स हैं, दे हैव बीन प्रोविजन टू हेल्प टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो वो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हो जाते हैं. स्वाधार इज द स्कीम फॉर, सो इट इज़ द स्कीम फॉर विमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज. फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इंदिरा महिला शक्ति निधि, ये लॉन्च की गई थी कब?
तो ये लॉन्च किया गया था 18 दिसंबर 2019 को। इंदिरा महिला शक्ति स्कीम, इंदिरा महिला शक्ति स्कीम सेंट्रल का तो नहीं होगा ये, ओके, दिस इज़ इन राजस्थान। सो फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, इंदिरा महिला शक्ति निधि ये लॉन्च हुआ था राजस्थान में ऑन 18 दिसंबर 2019। स्कीम को अनाउंस किया गया था बजट 2019-20 में। अंडर द स्कीम ₹1000 करोड़ महिला शक्ति निधि ये बनाया गया, 1000 करोड़ का महिला शक्ति निधि बनाया गया था। और ये फंड जो है ये यूज़ किया गया फॉर द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सेटिंग अप ऑफ enterprises for women, assistance for modern research, training for skill development and rehabilitation of the victims. Recently in 2013, Government of India has approved the proposal of providing loans to women self-help groups at a lower interest rate to eradicate the poverty थ्रू विमेन एम्पावरमेंट। ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना था, अब ये देखिए 2013 की बात कर रहे हैं, उस समय ये 7% था। In order to financially strengthen the women self-help groups across India, the Union Cabinet has approved the change in the National Rural Livelihood Mission with the objective of empowering the village women, keeping in view the goal of poverty alleviation. 5 मई 2013 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था to provide bank loans to women SHGs at interest rate of 7%. Which of the following is not correctly matched? महिला समृद्धि योजना 1993, Women Self Empowerment Plan 98, Women Empire Plan 1989 and National पोषाहार मिशन प्लान 2003। तो इनमें से आपको बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। सो महिला समृद्धि योजना इंट्रोड्यूस हुआ था 2 अक्टूबर 1993 को, ठीक है, और ये एक माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी था जो कि रूरल वेमेन को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया गया था, साथ ही साथ द वेमेन बिलोंगिंग टू फाइनेंशियली डेफिशिएंट सेक्शंस। महिला स्वशक्ति प्रोजेक्ट, विमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान, इसको रूरल विमेन डेवलपमेंट भी इज़ नोन एज द रूरल विमेंस डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। ये स्टार्ट हुआ था 98 में एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट विद असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFED एंड वर्ल्ड बैंक्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेशनल पोषाहार मिशन ये सेटअप हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2003 में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था नेशनल न्यूट्रिशन पोषण मिशन, पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च 2018 को। कहाँ से शुरू किया गया? झुंझुनू, राजस्थान से। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें कि न्यूट्रिशनल आउटकम्स को ओवरकम किया गया फॉर द चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। महिला समाख्या प्रोग्राम, okay, Samakhya. It was launched in 1988 to pursue the national policy on education 1986. It recognized that education can be effective tool for women's empowerment. तो इसने रिकॉग्नाइज किया कि जो एजुकेशन है वो एक इफेक्टिव टूल की तरह काम कर सकती है विमेन के लिए। तो जो पेयर सी है वो करेक्टली मैच नहीं है। विमेन, ओके, यहाँ पे एक्चुअली इसलिए गलत हुआ क्योंकि विमेन एम्पायर प्लान बोला इन्होंने, एंड ये एक्चुअली है विमेन महिला समाख्य प्रोग्राम है ये, ना कि साम्राज्य है। ऊपर जो था वो एम्पायर लिखा हुआ था, या इसको हिंदी में साम्राज्य भी बोलेंगे। ये महिला समाख्य प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद्धि योजना, इंदिरा महिला योजना और महिला समाख्य प्रोग्राम। सो राष्ट्रीय महिला कोष मतलब कि उनकी जो क्रेडिट नीड्स है उनको पूरा करना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, एजुकेशन फॉर विमेंस इक्वालिटी, प्रमोशन ऑफ सेविंग्स अमंग द रूरल विमेन एंड मीटिंग क्रेडिट नीड्स फॉर पुअर विमेन। ओके, सो राष्ट्रीय महिला कोष जो है वो होगा फॉर मीटिंग क्रेडिट नीड्स ऑफ द पुअर वुमेन। देन महिला समृद्धि योजना, समृद्धि योजना मतलब कैसे होगा? सेविंग्स के माध्यम से।
तो प्रमोशन ऑफ सेविंग्स अमंग द रूरल विमेन, इंदिरा महिला योजना, इंदिरा महिला योजना फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, एंड महिला सामाख्य प्रोग्राम, एजुकेशन फॉर विमेन्स इक्वालिटी। ठीक है, तो ये हो जाए। महिला सामाख्य प्रोग्राम किस लिए है? एजुकेशन फॉर विमेन्स इक्वालिटी। राष्ट्रीय महिला कोष जो कि क्रेडिट नीड्स जो हैं पुअर विमेन की उसको पूरा करेगा। महिला समृद्धि योजना सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए रूरल विमेन के अंतर्गत। इंदिरा महिला योजना ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए है। महिला समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी आपकी 1993 में। 2 अक्टूबर 93 को माइक्रो फाइनेंस स्कीम के तौर पे शुरू हुई थी। किस लिए? फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल विमेन। ऑब्जेक्टिव था इसका टू एम्पावर द रूरल विमेन। कैसे? अपलिफ्टमेंट, डेवलपमेंट ऑफ थ्रिफ्ट हैबिट एंड बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। इंदिरा महिला योजना एंड महिला समृद्धि योजना ये मर्ज किए गए थे महिला स्वयं सिद्धि योजना में 12 जुलाई 2001 को, विच वॉज स्टार्टेड फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलप एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द Maternity Benefit Act 2017? तो आपको करेक्ट बताना है इनमें से करेक्ट कौन है रिगार्डिंग द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट। Pregnant women are entitled for 3 months pre-delivery and 3 months post-delivery paid leave। तो जो प्रेग्नेंट वेमेन है उनको 3 महीने की प्री डिलीवरी और 3 महीने की पोस्ट डिलीवरी पेड लीव मिलेगी। ठीक है, हम बात करें मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 की। ठीक, एंटरप्राइजेज विद द क्रैचेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रैच विजिट्स डेली। ठीक है, तो जो एंटरप्राइजेज हैं जहाँ पे क्रैचेस की सुविधा उपलब्ध है वो 6 बार क्रैच में विजिट कर सकते हैं डेली। तीसरा है विमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स। ठीक है, देखिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात कर लेते हैं। ये 26 वीक का आपको पेड मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करता है वर्किंग वुमेन के लिए। किसके लिए? फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, पहले 2 बच्चों के लिए। ठीक, विमेन जो कि एक्सपेक्टिंग है, दे आर हैविंग आफ्टर 2 चिल्ड्रन, उनका जो मैटरनिटी जो लीव है वो कम हो जाएगा, 12 हफ्ते हो जाएगा। जिनके 2 बच्चों तक रहेंगे, मतलब पहला और दूसरे बच्चे के लिए 26 वीक्स का दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा है तो आपका जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा 12 हफ्तों के लिए। मैटरनिटी लीव को अवेल कर सकते हो 8 हफ्ते पहले बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दी गई है उसके 8 हफ्ते पहले से आप उसका अवेल कर सकते हो, मतलब कि 2 मंथ्स बिफोर प्री डिलीवरी ऑफ द एक्सपेक्टेड डेट। हैंस स्टेटमेंट 1 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है और स्टेटमेंट 3 इसी के थ्रू सही भी हो जाता है, क्योंकि 2 बच्चों से ज़्यादा को एंटाइटलमेंट्स कम हो जाएंगे। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार एवरी एस्टेब्लिशमेंट विद मोर देन 50 एम्प्लॉय, तो ऐसा कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको क्रैच की सुविधा देनी होगी। किसको? वर्किंग मदर्स को। एंड सच मदर्स विल बी परमिटेड टू मेक 4 विजिट्स। तो ऐसी जो माएँ हैं जो वर्किंग वेमेन है और जहाँ पे क्रैच की सुविधा उपलब्ध है, 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो 4 विजिट कर सकती हैं क्रैच में अपने बच्चे को देखने के लिए ड्यूरिंग द वर्किंग आवर टू लुक आफ्टर एंड फीड द चाइल्ड इन द क्रैच। क्योंकि छोटा बच्चा है क्रैच में जो है उसको फीडिंग की भी ज़रूरत है, तो 4 बार ये महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चे को देखने के लिए विजिट कर सकती हैं। ठीक है, 6 बार नहीं, क्वेश्चन में 6 बार दिया हुआ है। द प्रपोज्ड जननी सुरक्षा स्कीम ये रिप्लेस करेगी, किसको रिप्लेस करेगी? ये मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ स्कीम को, या नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को, या फिर महिला सामाख्य स्कीम को, या फिर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सिस्टम स्कीम को। तो ये बोल रहे हैं कि जननी सुरक्षा स्कीम रिप्लेस किसको करेगी? तो जननी सुरक्षा स्कीम विल रिप्लेस नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। ये लॉन्च हुई 2005 में, मॉडिफाइंग एंड रिप्लेसिंग द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। जननी सुरक्षा स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और जो इम्प्लीमेंट की जा रही है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, तो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी को का रेट कम हो इसलिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही साथ
बाय प्रमोटिंग, कैसे कैसे कम करेंगे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज प्रमोट करके, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करके ये किया जाएगा। अंडर द JSY, एलिजिबल प्रेग्नेंट women आर एंटाइटल्ड for cash assistance irrespective of the age of mother and number of children for giving birth in a government or accredited private health facility। तो इसके अंतर्गत जो एलिजिबल प्रेग्नेंट विमेन हैं उनको कैश असिस्टेंस दिया जाएगा, चाहे एज कुछ भी हो एंड चाहे कितने भी बच्चे हों, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर गिविंग बर्थ इन अ गवर्नमेंट और accredited प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। स्कीम फोकसेज ऑन पुअर प्रेग्नेंट विमेन विद अ स्पेशल डिस्पेंशन फॉर स्टेट्स दैट हैव लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स। तो ऐसे स्टेट जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का रेट कम है उनको ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाएगा। द एंडेवर फॉर जननी सुरक्षा प्रोग्राम इज़, क्या है इसका एंडेवर, टू प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, अभी हमने डिस्कस किया है जस्ट, टू प्रोवाइड मॉनिटरी असिस्टेंस टू द मदर टू मीट द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, ये भी सही है, टू प्रोवाइड फॉर वेज लॉस ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड कन्फाइनमेंट, नहीं वेज लॉस की बात इन्होंने नहीं की है। वेज लॉस का मतलब ये हुआ कि अगर जो एक्सपेक्टिंग मदर है वो कहीं काम भी कर रही हैं और उनको डिलीवरी के टाइम पे जो छुट्टियां लेनी पड़ती हैं या जो मतलब अपने काम से थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए अपने आप को दूर रखेंगे, तो उस समय का जो लॉस है वो भी ये प्रोवाइड करेगा, नहीं वो ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। Reimbursement of salary loss during pregnancy and confinement is not provided under this scheme. The ambitious scheme launched in June 2011 by the Government of India to provide free healthcare facilities to pregnant women and infants has been named as, तो इसका नाम रखा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 को। ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया था कि जो completely free and cashless healthcare services देना प्रेग्नेंट women को, इंक्लूडिंग द नॉर्मल डिलीवरीज एंड सिजेरियन ऑपरेशंस एंड सिक न्यू बॉर्न अप टू 30 days आफ्टर द बर्थ, ठीक है। तो कम्प्लीटली फ्री और कैशलेस हेल्थ केयर, किस लिए, नॉर्मल डिलीवरीज के लिए भी जो भी चार्जेस होंगे वो फ्री रहेगा, सिजेरियन के लिए भी, और अगर कोई बच्चा बीमार पैदा हुआ है किसी भी वजह से तो 30 दिन तक, उसके बर्थ के 30 दिन तक उसके लिए जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाएंगी वो फ्री दी जाएंगी गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, जिससे कि टू बोथ द रूरल एंड अर्बन एरियाज, दोनों ही जगह पे। द नेशन वाइड ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम माँ हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो जो माँ जो स्कीम है या माँ प्रोग्राम जो है ये क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम है। क्वेश्चन ये है आपका 2016 का, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। माँ का फुल फॉर्म देखेंगे, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ये एक नेशन वाइड प्रोग्राम है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड द प्रोविजन ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज। किस लिए, फॉर सपोर्टिंग द ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू हेल्थ सिस्टम। गोल क्या है माँ प्रोग्राम का, इज टू रिवाइटलाइज द एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। through healthcare system to achieve higher breastfeeding rates. Which of the following is not an income generating program for women? Income generating program इनमें से कौन सा नहीं है? IRDP Integrated Rural Development Program, Integrated Rural Energy Program, Development of Women and Children in Rural Areas, none of the above. So IREP Integrated Rural Energy Program ये implement किया गया to provide for minimum domestic energy need for cooking, heating and lighting purposes to rural people in selected villages, clusters in each district with focus on renewable energy, while integrated rural development program and development of women and children in rural areas, ये they were income generating programs for women, ठीक है। ABC index announced by the government of India is associated with which of the following? ABC index जो announce किया गया वो किससे related है, वो है हेल्थ से रिलेटेड। फुल फॉर्म है अचीवमेंट ऑफ बेबीज़ एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स है इट इज़ एन अनवेटेड एवरेज ऑफ द 4 इंडिकेटर्स रिलेटेड टू वेलबींग एंड हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, सर्वाइवल, देन इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड स्कूलिंग। So each indicator is measured in percentage terms and can be roughly interpreted as the probability that an average child in the relevant state achieves a particular goal. Survival until the age of 5, full immunization, adequate nourishment और school participation, ठीक है, ये इनका पूरा पर्टिकुलर गोल रहेगा। As 3 out of 4 indicators are directly related to health of children,
ऑप्शन सी सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसमें। ABC इंडेक्स फिर डायरेक्टली तो नहीं लिखा है कि हेल्थ के लिए, लेकिन इनमें से 3 जो है वो बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड है, सर्वाइवल, इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। तो इसीलिए ABC मतलब कि अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, इसको हेल्थ के लिए माना जा रहा है। इन जून 2018 हाउ मच अमाउंट द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव फॉर द अटल भूजल योजना, एन एम्बिशियस स्कीम। तो इसके लिए ओके ई, आई थिंक नन ऑफ द अबव होगा। 6,000 करोड़ अप्रूव किए थे फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, जिसको अभी जल शक्ति मिनिस्ट्री भी बोला जाता है। द स्कीम इज़ टू इम्प्लीमेंट over a period of 5 years, 1819 to 22-23, with World Bank assistance. Of the 6,000 crore, 3,000 crore that will be contributed by the World Bank as a loan, while the other half will be provided by the central government in the form of central assistance. ये स्कीम फॉर्मली लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 25 दिसंबर 2019 को। अच्छा, ये एक्चुअली इसलिए गलत बोल रहे हैं क्योंकि 6,000 करोड़ पूरे वर्ल्ड बैंक का नहीं था, 3,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने दिए थे एज अ लोन, और बाकी 3,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए थे अटल भूजल योजना के लिए। अटल भूजल स्कीम वॉज लॉन्च बाय ऑन 1 अप्रैल 2020 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। असिस्टेंस इसमें किसका है? तो इसमें असिस्टेंस है वर्ल्ड बैंक का। Name the scheme run by the central government under which the pump sets are given to the farmers of the desert at nominal rent or lease। ये 99 का क्वेश्चन है, देखिए उस समय जलधारा स्कीम लॉन्च की गई थी, उसके अंतर्गत पंप सेट्स दिए गए थे नॉमिनल रेंट या लीज पर पुअर फार्मर्स को। हरियाली इज़ द प्रोग्राम एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ रूरल एनवायरनमेंट, प्रोविजन ऑफ ग्रीन फॉडर फॉर एनिमल्स, a program for the support of watershed management, and a private initiation to create rural supply chain। तो ये था watershed management के लिए, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ सपोर्ट फॉर watershed management, हरियाली। The हरियाली स्कीम हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, किस लिए? फॉर एम्पावरिंग द विलेज कम्युनिटी। कैसे एम्पावर करेंगे? तो देखिए मिनिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। किस लिए? फॉर एम्पावरिंग द विलेज कम्युनिटी। कैसे एम्पावर करेंगे? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ। अब यहाँ ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मिनिस्ट्री के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं ना। तो टू अंडरटेक एंड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि जो एम्पावर कर रहे हैं किसको? विलेज कम्युनिटी को। कैसे कर रहे हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ। और यहाँ पे मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। So they can confuse you out of this. To undertake the area development programs on watershed management with financial and technical support, किससे लेंगे? गवर्नमेंट से। हरियाली योजना इज रिलेटेड टू, हरियाली योजना किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है वाटर मैनेजमेंट से। गोकुल ग्राम स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? अब देखिए गोकुल ग्राम से है, आपको पता नहीं है तो आप क्या तुक्का मार के आएंगे? उत्तर प्रदेश, लेकिन ये है गुजरात की, ठीक है। तो गुजरात ने गूगली कर दी गोकुल ग्राम स्कीम। ये लॉन्च हुई थी गुजरात के द्वारा इन द ईयर 95-96। एम क्या है स्कीम का? वॉज टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर बेटर एम्पावरमेंट ऑफ द विलेज ऑफ द गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स of work are included in the भारत निर्माण। ओके, इन कोड्स के माध्यम से आपको अपना आंसर देना है, कौन से सही है, ठीक है। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स, स्कीम ऑफ रिपेयर, रिनोवेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन ड्यू टू इरिगेशन। देखिए रिहेबिलिटेशन की बात नहीं हुई है, बाकी ये तीनों इसमें आएंगे। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम भी इंक्लूडेड है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स भी है, रेस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ को रिपेयर करना, रिस्टोर करना, रिनोवेट करना, ये भी है। भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च हुआ बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन दिसंबर 2005। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है?
कि इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना कैसे। जो 6 कंपोनेंट्स है इट इंक्लूडेड अंडर द प्रोग्राम वर इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड्स, हाउसिंग एंड रूरल टेलीफोनी। द आइटम्स इंक्लूडेड इन द रूरल इरिगेशन डेवलपमेंट कंपोनेंट ये क्या थे? एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट रेस्टोरेशन प्रोग्राम, interlinking of river projects, repair and renovation of water bodies, rehabilitation of the people displaced due to irrigation project, ये इसमें included नहीं है। भारत निर्माण स्कीम का इसमें से क्या कंपोनेंट नहीं है? रूरल हाउसिंग, रूरल सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, रूरल रोड्स। तो हाउसिंग है, रोड है, पानी है, आपको घर दे देंगे, पानी दे देंगे और उसके बाद बाहर निकलोगे तो रोड भी दे देंगे, लेकिन सैनिटेशन नहीं देंगे। ठीक है, देखिए इरिगेशन, रोड्स, हाउसिंग, रूरल टेलीफोनी, इलेक्ट्रिफिकेशन और ड्रिंकिंग वाटर। भारत निर्माण स्कीम ऑफ यूपीए गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड। भारत निर्माण स्कीम में क्या नहीं है? रूरल वाटर सप्लाई टू द प्रोजेक्ट है, इरिगेशन है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है। देखिए वहाँ पे सैनिटेशन नहीं दे रहे थे, अब ये बोल रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे भी नहीं। सो ना सर्व शिक्षा अभियान इनके अंदर नहीं है, उसके लिए आप अलग से अवेल कर सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ भारत निर्माण? अगेन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं है, बाकी इलेक्ट्रिफिकेशन, हाउसिंग और टेलीफोनी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर भारत निर्माण? रूरल हाउसिंग है, रूरल हॉस्पिटल्स नहीं है, रूरल वाटर सप्लाई है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है। भारत निर्माण योजना इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंसी, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम या नन ऑफ द अबव। तो ये इससे रिलेटेड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। अब हम बाकी 101 से 150 क्वेश्चंस तक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ड्यू टू द एक्सप्लेनेशन जो वीडियो हमारा है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बट 50 से भी कम क्वेश्चंस लेंगे तो नहीं चलेगा। तो जहाँ तक पॉसिबल होगा 50 क्वेश्चंस पर वीडियो तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे। ऑलराइट, सो बाकी इसमें कोई इश्यूज आ रहे हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। एंड रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। जब तक यूपी के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक ये भी श्योर मत होइए कि यूपी आगे हो रहा है। तो आप जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे भी आप फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ उसको कैरी ऑन कीजिए और इसको आप कंटिन्यूसली रिवाइज़ कीजिए। रिविज़न इज़ द की। मैं हर वीडियो में इसलिए रिपीट करती हूँ रिवाइज़ की, भाई भूल ना जाओ, रिविज़न करना है। रिविज़न छोड़ दोगे तो चाहे आप कितने भी 30 मार्क का बने रहो, आप भूलने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रीम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 और 2 जो विरले इंसान होते हैं कि भाई वो 1 ही 2 हैं, तो वो एक्सेप्शंस अलग बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एक्सेप्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पीपल, नॉर्मल जनरल मासेस। तो अगर आप नहीं रिवाइज़ करोगे तो आप 100% भूलोगे। सो इसीलिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको रात में सोने से पहले 10 मिनट दीजिए और रिवाइज़ कीजिए। ऑलराइट, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।